Hello and very good afternoon to everyone present out here. Once again, welcome to the Green Planet Annual Meeting 2025, everyone. So what do you say? We'll say green afternoon, yes, because it's afternoon, so let's say it. Green afternoon, everyone. वाव, छान. तर बऱ्यापैकी छान सगळ्यांनी जेवण केलं आहे आणि ते त्यांचा आवाज वापरत आहे. बाकीच्यांना अजूनही गरमी होत आहे का? इतकं छान मस्त एसी आहे, एकदम थंड ठिकाणी आपण आलेलो आहोत आणि आता पुढल्या कार्यक्रमाची आपण सुरुवात करत आहोत. भोजन कसं होतं? जेवण छान झालं? मस्त, मन भरून पोट भरून आरामात निवांत छान सगळ्यांनी. ओके, ग्रेट. आय होप की बच्चा पार्टींनी पण छान एन्जॉय केलं असेल आणि सगळेच इथे उपस्थित लाईक जे त्यांच्या फॅमिलीसोबत आले आहेत, एव्हरीबडी प्रेझेंट हिअर. आय होप दॅट यू हॅड अ गुड लंच अँड नाव वी आर गुड टू स्टार्ट. चला तर मग सुरुवात करूयात. आणि कार्यक्रमाची पुढील सुरुवात करत असताना कशाने सुरुवात करायची सांगा? Shall we start it with the welcoming our guests or shall we start with the dance performance? Okay, किती लोकांना असं वाटतं की फेलिसिटेशननी सुरुवात करायची? हात वरती करा. आणि किती लोकांना वाटतं की डान्सने सुरुवात करायची? डान्ससाठी किती लोकांचा हात वरती? डान्ससाठी ओके. आणि फेलिसिटेशननी सुरुवात करायची का? किती हात वरती आहेत? आणि ज्यांचे हातच वरती नाही त्यांचा काय विषय काय आहे? की मी तर लांब बसून आहे, मला कोण काय म्हणणार, मी काय नाही करणार, मी असंच बसणार. ओके, एनीवेज, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बढ़िया तड़कते भड़कते डांस परफॉर्मेंस के साथ. एंड वी हैव अवर परफॉर्मेंस ऑलरेडी हियर, सो लेट्स हैव देम ऑन स्टेज. ओके, तो मुझे अभी बताया गया है कि किसी ने भी चीयर अप नहीं किया है डांस के लिए, सब लोग एकदम शांत हैं. तो जो हमारे डांस ग्रुप के ओनर हैं उन्होंने कहा है कि जब तक लोग ही नहीं कहेंगे कि लाइक कुछ तो होना चाहिए, लेट्स एंजॉय, तब तक हमारे लोग भी डांस करने के लिए नहीं आएंगे. तो बुलाना है उनको स्टेज पर. यस, करना है शुरू अगला प्रोग्राम. फिर शाम में घूमने भी तो जाना है सबने. कौन कौन घूमने जाने वाले? कौन जाने वाले घूमने? बीच पर कौन जाने वाले? कौन वेट कर रहे कि मैं कब इधर से निकलूंगा और कब बियर थोड़ा सा प्रसाद थोड़ा सा स्टार्ट होगा? Alright, but before that, let's have this amazing performance and then we'll start our amazing program ahead. बहुत सारे felicitations हैं. And thank you so much once again for all of you for being here and making this event so successful and so grand. Thank you so much once again, everyone. Wow. ढोल भी बिल्कुल तैयार है, हमारे परफॉर्मर्स भी बिल्कुल रेडी है. Okay, so this performance, I think it's gonna be something different, something special. So they have these props here. Alright, कोई तो अलग सा एक्ट होने वाला है. चलिए एंजॉय करते हैं उसे, देखते हैं क्या होने वाला है एग्जैक्टली. आई एम श्योर दैट यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर दैट. कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, तू ही मेरे दिल के अंदर वे सजना वे सजना वे सजना. कलंदर मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, तू ही मेरे दिल के अंदर वे सजना वे सजना वे सजना. मन साथ समंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया. मन साथ समंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया. ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना. जो साथ समंदर ढोल गया तेरे प्यार में ये बिन मोल गया. ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना.
डर गई हुई अम्मा हुई अम्मा हुई अम्मा हुई अम्मा छुई हुई सिहरनिया हुई अम्मा काले भेड़ियों से डर गई हुई अम्मा हुई अम्मा हुई अम्मा इशारा समझे है दिल हमारा कभी काबू में आके जरा मिले बेबी तू बाकी ब्यूटीफुल तू है तेरी थोड़े रूल तू है जिसको दीवानी take a little better yeah you just forget it give me your heart and I'll break it let go यार हम जाने मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी so baby let's go chila 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 shake 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 Thank you. Wow, that was electrifying performance. Indeed, amazing. Thanks a lot. आप सभी ने enjoy किया? Yes, everybody enjoyed the performance. क्या बात है, आपकी तरफ से हाँ ना हमें आना चाहिए तो हमें समझेगा कि हाँ enjoy किया. तो communication हमेशा दोनों तरफ से होना ज़रूरी है ना? इसके बाद में आज हम सभी के साथ आज के इस ख़ास दिन पर, इस ख़ास मिशन पर, इवेंट पर जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, जो अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, उन्हें हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे. सबसे पहले उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी द ओनर ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द ग्रीन प्लैनेट, द कैप्टन ऑफ द शिप और डॉक्टर करणजीत सिंह सर. कमलजीत सिंह सर के लिए एक बार जोरदार तालियां. और हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है इंदर मोहन जी, मिस्टर इंदर मोहन जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे. साथ ही साथ स्वरंजीत सिंह जी और मिस्टर देसराज, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे. Thank you so much for being here. Since you took your touch away. And here we have our guest of honor जो आज के इस शाम में, खास शाम में आए हैं हमारा साथ देने के लिए, हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए. और they have been our well wisher as well. Thank you so much once again for being here.
थैंक यू सो मच। और अब हमारे दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर जिन्हें हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे, मिस्टर वीरेंद्र भगत जी और गुरप्रीत सिंह जी। कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज? थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। और इसके बाद जो स्टेज पर आने वाले हैं वो उन्होंने बहुत पहले हमें ज्वाइन किया था, ग्रीन प्लैनेट को ज्वाइन किया था। और इनकी पर्सनालिटी के बारे में ख़ास बात यह है कि इन्हें इतना विश्वास था ग्रीन प्लैनेट पर कि उन्होंने अपनी जो बहुत अच्छी खासी नौकरी थी, बहुत अच्छी खासी जॉब थी, सब कुछ सेटल था, बट दे लेफ्ट हिज जॉब, ही लेफ्ट हिज जॉब एंड ही जॉइंड अस, ही जॉइंड ग्रीन प्लैनेट। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं मिस्टर अकमल पाशा। मिस्टर अकमल पाशा जो बात करेंगे पावर ऑफ कंडक्ट पर। तो आज यहाँ पर हम सभी को बताएंगे कि क्या पावर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। Can we have extra mic? Extra mic. Oh, we have it already. Thank you. Thank you. Thank you so much for being here, sir. ग्रीन मॉर्निंग। इस एक ज़बरदस्त इस इवेंट पे मैं आप सबका तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अकमल पाशा। मेरे भी जो भी दोस्त जो कर्नाटक से ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ स्वागत सुस्वागत। मैं एक्चुअली मैं जो अपॉर्चुनिटी जो भी ये मिशन सेव द मदर अर्थ, ये एक मिशन है, ये एक उम्मीद और एक पॉजिटिविटी का एक मिशन है। मुझे बहुत ये मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ये जो मिशन है, सभी जो इस मिशन में जो जुड़े हुए रहते हैं, उस मिशन में हम सब हमारे ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। मैं जब 10 साल पहले जब ये अपॉर्चुनिटी इस मिशन में आ गया था, तो जस्ट एक टेक्नोलॉजी तो बढ़िया टेक्नोलॉजी थी। उसके साथ में जो भी किसान भाई लोग थे, उनको आधा एकड़ 1 एकड़ पे जब ये टेक्नोलॉजी रेकमेंड स्टार्ट किया, इससे बहुत अच्छा मुझे कॉन्फिडेंस मिला। किसान भाइयों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और बहुत बढ़िया एक शानदार रिजल्ट मिला। उसके बाद मैं उस टाइम पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम करता था, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन पे काम करता था। उस टाइम पे एक बहुत किसानों का और इस टेक्नोलॉजी का बहुत उसको परिणाम मिला। इसके बाद मैंने एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन यूनिवर्सिटी जॉब रिज़ाइन करके मैं ये कंप्लीट इस मिशन में 2 साल हो गया जुड़ के। उस टाइम पे जब जॉब में था, मुझे एक लिमिटेड सैलरी थी, 35,000 का एक सैलरी था। वहाँ पे क्या है, जॉब में यूजुअली रोटी कपड़ा मकान
वहाँ पे जो बेसिक्स नीड्स थे उतना वही फुलफिल होता था। मैं जब इस ऑर्गेनाइजेशन इस मिशन में जब मैं जुड़ गया, मैं स्लोली मैं एक 25,000 50,000 2 लाख इनकम 2 लाख 3 लाख इनकम तक इस स्टेज मंच पे हम हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग जो इस अपॉर्चुनिटी को डेवलप करना चाहते हैं और उनके ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हैं, तो ये एक राइट प्लेटफॉर्म है। अगरचे आप कमिटेड है, अगरचे आपका एक फोकस है, आप पॉजिटिव माइंडसेट से इस अपॉर्चुनिटी में सिंगल माइंडेडली आप काम करेंगे तो एवरीबॉडी विल बी सक्सेसफुल। आपका एक मिशन होना चाहिए कि 5 से 10 साल का आपका एक टारगेट रखिए। अगरचे हम कंसिस्टेंटली आपको जितना भी टाइम होना 5 आवर्स 8 आवर्स 10 आवर्स कितना भी टाइम मिले कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और इसको एक बड़ा टीम, अगरचे हम बड़ा एक टीम हमारे जो एसोसिएट रहते हैं जो लीडरशिप लेवल पे कोरल सफायर्स देन अलग अलग लेवल पे अगरचे हम सपोर्ट करने के बाद आपको एक बढ़िया टीम डेवलप होएगा। हमारा भी टारगेट है 3 से 5 साल में 100 रुपीस ब्रेक करने का हमारे दावणगेरे टीम से टारगेट है। ये हमारा गोल है। आगे चलकर ये जो हमारा जो गोल है 100% हमें कमिटेडली एज ए टीम हम 100% अचीवमेंट करने का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और इसके अलावा अगरचे हम जो भी ये जो अपॉर्चुनिटी में है, ये इस अपॉर्चुनिटी में हम एक प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्डिंग, अगरचे हम प्रॉपर टीम गाइडेंस, प्रॉपर कमिटमेंट, अगरचे हम सही वक्त पे अगरचे हम कमिटेड होके काम किए तो 100% हम ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जैसे ही सर ऊपर आए उन्होंने कुछ तो बात करी और यहाँ से मुझे ढेर सारी आवाज़ें आई। इट वॉज गुड एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लेकिन ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये सिर्फ अपने लीडर को नहीं करना है, ये इसके साथ साथ सभी लीडर को थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना है, हमें भी रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे पता चला है कि जैसे जैसे अलग अलग जगहों से अपने अपने लीडर्स आएंगे तो सब लोग एकदम रिस्पॉन्ड करेंगे ना एनर्जी के साथ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस सफ़र में। And now again I would like to call upon stage our leader Mr. Kamaljeet Singh sir, Dr. Kamaljeet Singh sir, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे स्टेज पर। और स्टेज पर उन्हें के साथ बुलाना चाहेंगे हमारे मजबूत इरादे वाली टीम। And for that I would like to call upon stage Mr. Rajendra Mishra, Kiran Bhandare, Mr. Pranav Kumar Lole, Mr. Balaraj BN, Mr. Balaji Survase, Mr. Prakash Magar,
Thank you so much. And now over to you, sir. थैंक यू वेरी मच। सो आप लोगों ने हैरान हो गए होंगे कि भाई इनको ढोल के साथ क्यों लाया गया, कुछ ना कुछ तो अलग होगा ना इनके अंदर। सो ये वो लोग हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से ग्रीन प्लैनेट के अंदर सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं आप सब ने किया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर शख्स यहाँ पे स्टेज से ज़्यादा लोग स्टेज पे आएँ, उनके जो विचार हैं आप सबको पता चलें। सो रेडी हो? राइट। तो मैं कुछ चंद सवाल आप लोगों से पूछूंगा ताकि ये सारी पब्लिक इंटरेस्टेड है कि आप लोग किस तरह से इस मुकाम पे पहुंचे हो, कितना लंबे समय हो गया आपको काम करते हुए। राइट। तो माइक, यस, ग्रेट। सो ये सब आपके लिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे ग्रीन प्लैनेट में जीरो से हीरो एक नहीं है, हजारों हैं। यहां तक वो लोग भी हैं जिनके जेब में 10 रुपए नहीं होते थे, आज 10-10 करोड़ रुपया हैं। कैसे उन लोगों ने अपनी जिंदगी बदली, ये हो सकता है कि यहां पे बैठे अब शख्स कल आने वाले 5 साल में उसकी जिंदगी क्या होने वाली है। सो सबसे पहले आप अपना परिचय दो सबको कि आप कहां से हो, नाम और रैंक, कब से ग्रीन प्लैनेट हो। बैठे बैठे। ग्रीन मॉर्निंग, मेरा नाम है बालाजी सुरोस है, छोटे से गांव से हूँ, कदेर गांव हमारा गांव का नाम है, तालुका उमरगा, धाराशिव, महाराष्ट्र से। कितने साल हो गए ग्रीन प्लैनेट में? मैं 2016 से जुड़ा हूँ। लगभग 9 साल से ग्रीन प्लैनेट के अंदर हैं। और अभी तक कितनी अर्निंग कर चुके हो आप? 25 लाख। 25 लाख से ऊपर कमा चुके हो। तो आप इस मकाम पे ग्रीन प्लैनेट को किस नज़रों से देख रहे हो फ्यूचर में? तो ग्रीन प्लैनेट में फ्यूचर तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आने वाला समय ऑर्गेनिक का ट्रेंड बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ग्रेट। जिस समय हमने शुरुआत की थी उस समय सुनने वाले लोग कम थे, आज खुद होके आ रहा है। वेरी गुड, ग्रेट। तो आप अपनी टीम को, इस यहाँ पे बैठे हुए लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं सभी टीम को स्वागत करना चाहता हूँ, जितने भी नए लोग हैं और काम शुरू किए हैं। तो आपके लिए तो बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि आज अगर देखेंगे तो हर जगह पर ऑर्गेनिक खेती के बारे में चर्चा हो रही है और बहुत बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। ग्रेट सर, जोरदार तालियां सर। सर अपना नाम, गांव, कब से ग्रीन प्लैनेट शुरू की प्लीज? मेरा नाम तिप्पेरुद्र स्वामी है, मैं कर्नाटक शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं भी 5 साल से ग्रीन प्लैनेट में काम कर रहा हूँ। ग्रेट। तो अभी तक कितना अर्न कर चुके हो? सर मोर देन 50 लाख का अर्न हुआ है। 50 लाख से ऊपर अर्निंग। यार ताली कम बज रही है 50 पे, कम है क्या? अभी आएगा करोड़ों में भी। ग्रेट। तो आपने यही प्रोफेशन क्यों चुना ग्रीन प्लैनेट का? सर काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन रेस्पेक्ट यहाँ पे जो मिलता है वो काम में नहीं। ग्रेट सर, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पेक्ट है वो 100%, आप पैसा नहीं कमा रहे, आप अपनी इज्जत कमा रहे हो, ताकि लोग आपको किस नजरों से देखें इन फ्यूचर में, वो ग्रीन प्लैनेट है। राइट। ग्रेट सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपका नाम, जगह और किस मुकाम पे हो, कितने साल से हो? मेरा नाम नटराज, फ्रॉम कर्नाटका, दावणगेरे से बात कर रहा हूँ। मैं 2014 पे ज्वाइन किया है, अभी वो 11 इयर्स हो गया। मैंने पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करता था, वो उसमें काम करते करते मैं ज्वाइन किया। वो बाद में मैं पता चला, मेरे पहले से मैं भी जॉब करने का इच्छा नहीं था, मन में वो ऑप्शन नहीं था, इसलिए करता था। वो बाद में पता चला, वो एक साल 2 साल एक करते करते मैं वो एग्जामिन करता था, वो क्योंकि वो क्या है, वो मेरा मैन्युफैक्चरर नहीं है, इसलिए मैं एक आधा एकड़, एक एकड़ में थोड़ा एक बॉटल 2 बॉटल लेकर फार्मर्स के लेकर वो सैंपल दे के वो अच्छा आने के बाद मैं कॉन्फिडेंस लेता था, वो उनका बाद थोड़ा आगे। ग्रेट सर। तो इस 11 सालों का सफर कैसा रहा? सर सफर तो पहला मैं क्या करता था, मैं गाड़ी में वो डालकर मैं एक फार्मर को 2 फार्मर को 1 एकड़ को 2 एकड़ को देकर वो सभी वो क्या वो सभी फार्मर्स वो मिक्सड
पहला भी क्या क्या कम करता था वो मिक्सड ओपिनियन आता था वो, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन सॉइल फर्टिलिटी। एंड बाद में मैं कॉन्फिडेंस हुआ तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है वो, मगर वो क्या है वो ठीक से फार्मर को एजुकेट करना है। और इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता रहता था, क्या सीखना है, सीखना सिखाना। ग्रेट सर, ये बिजनेस बेचने का नहीं है, ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। सीखना और सिखाना ये दोनों। थैंक यू सर, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ಬಾಲರಾಜ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೊಡಗು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾನೆಟಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಲೆ ಓಯ್ 11 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾನೆಟಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ। एक्चुअली ನಾನು प्योरली बिजनेस हिंदी क्योंकि अकेला कर्नाटका वालों को नहीं मैसेज देना है, हमें पूरा इंडिया को मैसेज देना है। एक्चुअली मैं ग्रीन प्लांट में आने से पहले बिजनेस में था, सोलर बिजनेस में, सोलर इंडस्ट्री। और ये भी गो ग्रीन मतलब रेस्पेक्ट, बहुत अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है ऑर्गेनिक का बारे में बात करने में, लोगों से रेस्पेक्ट मिलता है। और अप टू कोविड तक हम बिजनेस में ही था, ओनली वेयर हाउस मेंटेनेंस कर रहा था। और उसके बाद रियल बिजनेस शुरू किया था कोविड के बाद। जो कोविड में 90% लोग घर में बैठे थे, हम लोग एक 10% लोग रिवर से अपना डिस्ट्रिक्ट कूर्ग डिस्ट्रिक्ट एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर में थे, तो मटेरियल्स इधर से उधर को सप्लाई करने के लिए रिवर का साइड से मेन रोड से सर पानी के अंदर से जाके फार्मर को सर्विस देते थे कोविड के अंदर। छोटा छोटा रास्ता रहता है ना, वो रास्ता से हम लोग मटेरियल मूव करके ये स्टेज तक आने के लिए एक चांसेस हुआ था। ग्रेट सर। तो थैंक यू, खुशी से मैं सभी को ग्रीन प्लैनेट में इतना इंडिजीनियस प्रोडक्ट है, तो हम लोग प्रोडक्ट जाके देते ही फार्मर्स लोग, अभी एक स्लोगन, नया स्लोगन आ गया है सर। एक्चुअली हम फार्मर के पास जाने से तो टेक्नोलॉजी के बारे में बताते ही इमीडिएट मानते हैं, मतलब फार्मर्स गोइंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, रೈತರ ಹೆಜ್ಜೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, तालियां थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। जी सर। माई सेल्फ मैं प्रकाश मगर अहमदनगर से हूँ। पिछले 18 सालों से मैं ग्रीन प्लैनेट कितने सालों से सर? 18। कितने सालों से? आपसे पूछ रहा हूं, कितने सालों से? यस। पिछले 18 सालों से कंपनी के साथ हूँ मैं, और मैं गवर्नमेंट जॉब में था, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम छोड़ दिया। लगभग 2.5 करोड़ अर्निंग हो चुका है। कौन सी वाली जॉब छोड़ी? कौन सी वाली जॉब छोड़ी? गवर्नमेंट की जॉब। लगभग 2.5 करोड़ अर्निंग हो चुका है। सर दोबारा बोलना जरा। 2.5 करोड़ अर्निंग हो चुका है सर, एक बार दोबारा। 2.5 करोड़। सर एक बार दोबारा। इनका तालियां भी तो होनी चाहिए। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ग्रीन मॉर्निंग। माझे नाव प्रणव कुमार सदाशिव रोले, मी मराठीत बोलणार आहे। मैं मराठी बोलता हूँ, आज माझा ना आजो भक्त मराठी, पर हिंदी बोलना है आज। मैं 2008 से ग्रीन प्लांट में जुड़ा हूँ। कितने से? 2008 से। कितने साल हो गए? 17 साल। कितने साल? 17 साल। 17 सालों में मैं और मेरी फैमिली परदेश दौरा करके आए, और ये मुमकिन नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैं बिजनेस करता था छोटा सा। ग्रेट। और उसमें लॉस भी गया था। 5 लाख का कर्जा था 2008 में, वो कर्जा गया। अभी मेरे पास आधा किलो सोना है, और चांदी बोलेगी तो 50 kg। जोरदार तालियां सर। मेरा ख्याल यहाँ पे बैठे हुए लोग जो हैं, उनमें से जितने लोगों की अभी एज 35 के आसपास है, कितने लोगों की एज 35 के आसपास है, उनकी शादियां मेरे सामने हुई हैं ग्रीन प्लांट में ही। राइट, पहले अकेले आते थे, अब 3-3 आते हैं। ग्रेट सर। ग्रीन मॉर्निंग। मैं किरण भंडारे, सांगली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र।
मैं 2008 से इस मिशन के साथ जुड़ा हूँ और मिशन के साथ जुड़ने का एकमात्र रीज़न था कि लोगों की हेल्प करके उनका इनकम बढ़ा के, इनके खेती का इनकम बढ़ा के मैं अपनी भी तरक्की कर सकता हूँ। और एकमात्र रीज़न है कि ग्रीन प्लांट एक ऐसी कंपनी है कि मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक था, टीवी टेप रिपेयरिंग का काम करता था और उसमें चल रहा था। जब तो ऐसे इसमें काम करना चालू कर दिया और रिजल्ट निकालना चालू कर दिया तो रिजल्ट्स की वजह से 2016 तक मैंने काम किया सिर्फ रिजल्ट्स पे। आपकी एजुकेशन कुछ काम नहीं करती, मगर ग्रीन प्लांट ऐसा एक मिशन है जहां आप ट्रेनिंग लेके अच्छे जैसा डॉक्टर बन सकते हो। और इस ग्रीन प्लांट की वजह से एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक गांव का आदमी, मैं 2017-19 को यूरोप टूर किया सर के साथ। मैंने सिंगापुर या स्विट्जरलैंड, पेरिस का टूर भी इस कंपनी से किया। जोरदार तालियां सर। और एक गांव का मैकेनिक सिंगापुर तक जाके आया ग्रीन प्लांट के साथ। थैंक यू सर। नहीं, बैठ के बताना सब। ग्रीन मॉर्निंग। नाम राजेंद्र मिश्रा, मध्य प्रदेश, उज्जैन। कहां से? कहां से? उज्जैन में निवासी। पेशे से मैं एक स्पोर्ट्स टीचर था और कम से कम 2016 तक मैंने जॉब किया। जॉब करते हुए इस मिशन को मैंने साइड में रखा था, लेकिन जब टीचरशिप का जॉब था तो निश्चित कुछ एक समय सीमा तक ही हम बंधे हुए थे, कुछ बच्चों के साथ हम बंधे हुए थे, लेकिन बोलते ना दिल को संतुष्टि नहीं हो पा रहा था। इवन 2 फरवरी 2008 इस मिशन को मैंने ज्वाइन किया। 2 फरवरी 2008 को इस मिशन में ज्वाइन किया। 2011-12 को आके मैंने इस मकान को लिया और मकान इस ग्रीन प्लांट की देन है। ग्रेट सर, जोरदार तालियां। क्योंकि एक टीचर रहते हुए घर का मकान बनाना आज की डेट में बहुत मुश्किल होता है, पॉसिबल ही नहीं है आज की डेट में, जो इस मिशन की वजह से हुआ। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मिशन में शांति है, सद्भावना। मैं आपको बता दूँ, देश के लिए काम करने की एक भावना है और वास्तव में एक उद्देश्य है, आपके बच्चों के लिए है, आपके खुद के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक उद्देश्य लेकर मिशन चल रहा है। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पे हर शख्स, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, किसी भी तरह का, किसी भी पोजीशन पे, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे लोगों को बुलाने का मतलब है कि अगर आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर संयम है, तो आप लगातार बढ़ते रहोगे तो मंजिल जरूर हासिल होगी। राइट? सो थैंक यू वेरी मच सर, एवरीबॉडी। सो आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोग ग्रीन प्लैनेट के वो पिलर्स हो जिसके कारण आज ग्रीन प्लैनेट मजबूती से खड़ी है। सलूट यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली बी ऑन स्टेज। और इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, और वो औरतें जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर बहुत अच्छा काम किया है ग्रीन प्लैनेट के लिए, उनका नाम हम यहाँ पर लेना चाहेंगे और उन्हें यहाँ पर सम्मानित करना चाहेंगे। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने कहा है कि किसी भी समाज की उन्नति का मापन, उन्होंने औरतों की एम्पावरमेंट के लिए कहा है कि किसी भी समाज की उन्नति का मापन उस समाज की औरतों की स्थिति या उनकी उन्नति को मापकर किया जा सकता है। मतलब जिस राष्ट्र की औरतें सशक्त है और सुशिक्षित है, इसका मतलब वो राष्ट्र अपने आप में पूर्ण है। और ऐसे ही इस राष्ट्र को पूर्ण करने वाली महिलाएं, एक फैमिली को पूर्ण करने वाली महिलाएं जो पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर काम करती है, घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां पूरी करती है, उनको आज हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे, जिनकी लिस्ट मेरे पास है। और उनका सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे अनन्या कुशवाहा, सुमिता मिश्रा, सपना यादव, SK वीना, सविता पाटिल, कृपा ध्रुव,
मैं ये समझता हूं कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है। जब तक किसी लेडी का हाथ नहीं रहता तब तक कोई मर्द, कोई इंसान कामयाब नहीं होता, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो औरत के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो। तो मैं ये समझता हूं कि इस सृष्टि को, इस कायनात को चलाने के लिए सबसे बड़ा महत्व रोल लेडीज का है। और जिस भी जगह पे ये लेडीज मजबूत हैं वो हमेशा जो कारवा है कभी भी रुकेगा नहीं, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ग्रीन प्लैनेट अपनी लेडीज को भी सत्कार करने जा रही है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि मेरे साथ मेरी दो बहनें यहाँ पे आए, एक राजेश बोमने जी की और एक मगर जी की वाइफ यहाँ पे मैरी, दोनों को प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये दो वो लेडीज हैं जो पिछले 19 साल से कंपनी के अंदर हैं। सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। से हमारी जो, मैं यही कहूँगा कि झांसी रानियों को आप सम्मानित करें। Thank you very much. Thank you, Marian. Thank you, ma'am. Thank you. So, यहाँ पे जो लेडीज खड़ी हैं ये आम साधारण लेडीज नहीं है, ये वो लेडीज हैं जिनको मैं शायद बहुत नज़दीकी से जानता हूँ। और ये सब वो हैं कि कम से कम 15-15, 20-20 साल से मेरी बहनें खेतों में भी काम कर रही हैं। मतलब औरत का ये इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि औरत केवल रसोई किचन की मोहताज नहीं है, अगर वो चाहे तो पूरे देश को भी आज़ादी देने के लिए आगे खड़ी हो जाएगी। राइट। सो मैं अपनी बहनों के माध्यम से, जो मेरी यहाँ पे सब मेरी बहनें और बच्चियाँ बैठी हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके बगैर ये मिशन पूरा नहीं हो सकता। तो आज इस एनुअल मीट के बाद में यहाँ पे एक एक मेरी बेटी, एक एक मेरी बहन, एक एक मेरी माँ जो है इस मिशन को पूरा सपोर्ट करो, आगे बढ़ो, ताकि इस मिशन को हम जो सोच से लेके चले हैं उसको कामयाबी की शिखर पे लेके जाएं। तो ये आपके बगैर पॉसिबल नहीं है। तो कितनी बहनें मेरे साथ हैं? जोरदार तालियां जी। तो मैं चाहूँगा कि ये सब लोग अपना एक एक मिनट के लिए सब बताओ कि आप कैसे यहाँ तक पहुँचे हो और हम लोगों को कितना जरूरी है इस मिशन के अंदर। Green morning everyone. I am Ananya Singh Kuswa from Gazipur, UP.
I am in class 9th and my father's name is Kanchan Singh Kushwaha. तो जब से मैंने अपना होश संभाला है तब ये भी सेकंड जनरेशन है। तब से मैं इस ग्रीन प्लांट फैमिली को देखते हुए आ रही हूँ। मैं जन्म से ही इस ग्रीन प्लांट फैमिली में हूँ और मुझे गर्व है कि मैंने इस ग्रीन प्लांट फैमिली में ही जन्म लिया है। मैं तो इस फैमिली से मोरिया जय जय। मैं तो इस फैमिली से बहुत ही खुश हूँ और ये मुझे बहुत ही प्यार भी देती है। तो मैं चाहूँगी कि ये और भी बड़ी फैमिली बने, उसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा और मेरी पूरी जी जान हाजिर है इसके लिए। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। माने मैम। ग्रीन मॉर्निंग, नमस्कार। मैं पिछले 6 साल से इस ग्रीन प्लांट फैमिली में जुड़ी हुई हूँ। मेरा नाम है लक्ष्मी माने। मैं अभी तक एक बार कोरल हो चुकी हूँ और दूसरी बार रिक्वालीफाई किया है। ये मेरा सफ़र है। मुझे यहाँ पे बैठे हुए सभी महिलाओं को ये कहना है कि देखो, हम जो भी काम करना चाहते हैं वो दिल खोल के करना चाहिए, क्योंकि महिला के अंदर एक ऐसा डर छुपा होता है, मैं कर सकती हूँ क्या ये? हाँ जी, कर सकते हैं आप भी, क्योंकि जब हमारा हौसला बुलंद होगा ना तब हम कुछ भी कर सकते हैं। ग्रेट, जोरदार तालियां। थैंक यू। ग्रीन मॉर्निंग, मैं सुमिता मिश्रा, उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, साथ ही साथ मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी। अब ट्यूशन मेरी हॉबी कहे या मेरी ज़रूरत। और 2008 में मैंने ग्रीन प्लैनेट ज्वाइन करा और अभी 3 साल तक ग्रीन प्लैनेट और ट्यूशन में दोनों ही साथ साथ कर रही थी। मगर मुझे ऐसा लगा ट्यूशन से मेरी वो इच्छाएं या कहते हैं कि मेरी जो सपने थे वो पूरे नहीं हो सकते। तो मैंने 3 साल हो गए ट्यूशन ड्रॉप कर दिया है और अब 3 साल से फुल टाइम ग्रीन प्लैनेट कर रही हूँ। और मेरा खुद का GPS भी है और उसको पूरी तरह मैं संचालित करती हूँ। मैं चाहती हूँ नेक्स्ट टाइम मेरे साथ लेडीज़ ग्रुप और बड़ी हो, इसीलिए सभी बहनों से रिक्वेस्ट है वो भी। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, जोरदार तालियां सर। ग्रीन मॉर्निंग, मेरा नाम कृपा ध्रुव है। मैं भी उज्जैन से ही हूँ, मध्य प्रदेश से। मैं आज लेडीज़ महिलाओं को मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमारा काम सिर्फ किचन का या घर को मैनेज करने का नहीं है। हमारा काम 100% हमारे हस्बैंड को सपोर्ट करना और फाइनेंशियली सपोर्ट करना भी है। तो जो काम हम मल्टीटास्किंग होती है, महिला जो है वो मल्टीटास्किंग है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकती है। तो बिजनेस में भी सपोर्ट क्यों नहीं? तो फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए हमें 100% अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए। और ये बात ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जेंट्स ही खेत में जा सकता है, हम जा सकते हैं। ये सिर्फ माइंडसेट है कि लेडीज़ नहीं कर सकती, लेडीज़ सब कुछ कर सकती है। ग्रेट, जोरदार। गुड मॉर्निंग, मी सविता पाटील, कोल्हापुरातून. जसं या मॅडम म्हटल्या की महिलांनी पण सपोर्ट केला पाहिजे, तर मी माझ्या मिस्टरांना पण सपोर्ट करते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जर आपण ठरवलंच की करायचं आहे तर काहीही करू शकतो आपण. ग्रेट, जोरदार तालियां सर. ग्रीन मॉर्निंग, मेरा नाम दीपाली है, मैं महाराष्ट्र से हूँ. पिछले 2 साल से मैं ग्रीन प्लैनेट का हिस्सा बन चुकी हूँ. जितनी एक मिडिल क्लास फैमिली की ज़रूरत होते है जो हम खुद नहीं पूरी कर सकते, उनकी जो लग्जरियस लाइफ होती है, वो जीने की जो चाह होती है, वो ग्रीन प्लैनेट के माध्यम से जो पूरी हो रही है. आज उनके सपनों को एक नई दिशा मिल रही है, उनके बिजनेस को एक नई दिशा मिल रही है. मैं पहले आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी सर. एक लेडीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है और एक एनवायरनमेंट तैयार करना भी बहुत बड़ा काम होता है, जो हमारे ग्रीन प्लैनेट के सभी सपोर्टिव टीम ने किया है. उसके लिए मैं सबका थैंक्स कहूँगी. और जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का हुनर रखती है उसका नाम स्त्री कहते हैं. थैंक यू. ग्रेट. ग्रीन मॉर्निंग, मेरा नाम प्राजक्ता मोहन अरुणा बलगुरे है और मैं 5 से 6 साल से ग्रीन प्लैनेट से जुड़ी हूँ. और बेसिकली मेरा जो एजुकेशन है वो एग्रीकल्चर वर्ल्ड का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ.
मुझे ऐसा लगता है कि एक स्त्री को अगर जीतना है या फिर उस मुकाम तक पहुंचना है तो ज़िंदगी में 5 पिलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि जो साथ में चले वो फादर, पीछे खड़ा रहे वो ब्रदर, और आगे लेकर चले वो हस्बैंड। और यहाँ पे ग्रीन प्लैनेट में एक ऐसा शख्स होना चाहिए, जैसे कि हम सीनियर लीडर कहते हैं, वो लीडर जो हमें आगे खींचे और हमें आगे बढ़ने की स्पीड दे। और ये सब चीज़ें मुझे करते वक्त यहाँ ग्रीन प्लैनेट की फैमिली में बिल्कुल अनसिक्योर फील नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो शख्स यहाँ पे बैठा है वो मुझे पूरा एनवायरनमेंट जो है वो फैमिलियर मिलता है। तो ये इन्वायरमेंट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ऐसा लगता है कि 50% जो वुमेंस है, मतलब वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 50% वुमेंस की है। तो वो वुमेंस जब सच में ठान के आगे आए तो फिर जेंट्स को भी पीछे छोड़ देती है, मेरे को लगता है। ग्रेट, जोरदार तालियां सर। थैंक यू। ग्रीन मॉर्निंग, माझं नाव वैशाली रामचंद्र रणदिवे, मी कोल्हापूर जिल्हा कोल्हापूर तालुका राधानगरी। मी ह्या ग्रीन प्लॅनेट कंपनीमध्ये जॉईन होऊन 9 वर्ष झालीत। आज ह्या ठिकाणी आहे ती फक्त आणि फक्त माझे लीडर कृष्णात पाटील आणि माझे मिस्टर रामचंद्र रणदिवे। ह्या 2 व्यक्तींनी मला इथं आणल्याबद्दल मी त्यांना कोटी कोटी धन्यवाद देते। कारण सपोर्ट हा माझ्या ग्रुप लीडर सर्व कृष्णात पाटील सरांनी पूर्णपणे, जी एक महिला टेलरिंग धंदा करून घरी बसली होती तिला उठवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आणि या टेलरिंग व्यवसायामधून तिला डॉक्टर जी बनवली ती फक्त आणि फक्त कृष्णात पाटील सरांनी। ग्रेट, जोरदार तालियां सर। अरे यार तालियां होनी चाहिए, क्या चक्कर है। थैंक यू, थैंक यू। त्यांना सपोर्ट देण्यासाठी मला जे माझे मिस्टर माझ्या पाठीशी उभे राहिलेत त्यांना सुद्धा मी धन्यवाद देते आणि मी इथं थांबते। थैंक यू। ग्रीन मॉर्निंग इंडिया, ग्रीन मॉर्निंग इंडिया। माई सेल्फ सपना यादव फ्रॉम एमपी। बस यहाँ पे बैठी हुई सभी महिलाओं से मेरा यही निवेदन है कि जिस तरह महिलाएं अपने परिवार की बैकबोन होती हैं, तो क्यों ना हम अपने परिवार में जो भी अर्निंग पर्सन है, हमारे पति या पिता या फादर या ब्रदर, उनको हेल्प करते हुए अपने और अपने परिवार के सपने पूरे नहीं कर सकते हैं। जब सुनीता विलियम्स जैसी लेडी अंतरिक्ष में जा सकती है तो क्या हम किंग नहीं जा सकते। ग्रेट, जोरदार तालियां। ये मेरी वो बहन है, ये बोलती नहीं है लेकिन करती बहुत कुछ है, राइट। सो कर्नाटका साउथ का 100% डिस्पैच, 100 एक बोतल से लेके 1 लाख बोतल तक, एक बोतल का हिसाब और उसका प्रॉपर टाइमिंग, तो ये सारा का सारा मैम देखते हैं और आप सब लोगों को बेस्ट सप्लाई देते हैं। तो मैं कहूँगा कि शायद, अरे नहीं, ये रियली मेरे ख्याल में मैंने इतनी दिन रात, कोई दिन नहीं कोई रात नहीं, एक शख्स ने नहीं आज तक बोला कि मैडम हमें सप्लाई नहीं मिल रही। मैडम हर वक्त समय ग्रीन प्लैनेट को दिया हुआ है, दिन से लेकर रात तक। और मैं कहूँगा कि ऐसी मेरी जो बहनें हैं तो रियली आई सल्यूट। अगर ऐसी लेडीज हमारे साथ आने शुरू हो गई तो वो दिन दूर नहीं कि इंडिया हमारे हाथ में होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरी बहनों, थैंक यू सर। Thank you so much, ladies. A lot of emotions we can see here. शायद ये इसके कारण भी होता है क्योंकि औरतें काम ही करती रहती है, संभालती रहती है और उन्हें अप्रिसिएशन जो है वो उतना मिलता नहीं जितना मिलना चाहिए, है ना। तो ऐसा होता है कि जब कोई अप्रिशिएट करता है तो दिल भर आता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बुलाते हैं उन्हें जो कि है बहुत ही सक्सेसफुल अपने खुद के करियर में और जो आज
हमें बताएंगे कि कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं आप भी। तो चलिए सुनते हैं और सीखते हैं। जोरदार तालियों के साथ उन्हें बुलाते हैं मिस्टर प्रमोद जी मालविया। जोरदार तालियों के साथ, मैंने कहा जोरदार तालियों के साथ बुलाते हैं मिस्टर प्रमोद जी मालविया। क्या बात है। सालों तक जब एक ही कंपनी के साथ हम जुड़े रहते हैं तो रिश्ता कुछ ऐसा बन जाता है, भाइयों जैसा और दोस्तों जैसा, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टेज पर। थैंक यू सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रमोद मालवी, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। ग्रीन मॉर्निंग। थैंक यू। दोस्तों, सफलता कैसे मिलती है पता है आपको? जो आगे बैठे हैं इन्हें पता है। आप जो पीछे बैठे हुए हैं आपको पता है यहाँ आने के लिए क्या करना होगा। सफलता जो है बहुत ही संघर्ष से मिलती है ना। इसमें आपको पेशेंस भी देना होता है और इसके बाद जो आप काम करते हैं उस पर आपको बहुत सारी समस्या आएंगी। आपको हर समस्या से लड़ते हुए आगे जाना है। देखो, सफल होने के लिए जो सिद्धांत आपने YouTube पे देखे हैं, सोशल मीडिया पे देखे हैं, वही हैं सफल होने के लिए, लेकिन उनको दिल से कोई भी फॉलो नहीं करता, इसलिए यहाँ पर नहीं आता। आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको तांगे का घोड़ा बनना पड़ेगा। तैयार हैं? तांगे का घोड़ा बनने के लिए तैयार हैं आप? ठीक है ना। सिर्फ सामने क्या होता है कि हम कोई भी कंपनी का प्लान समझने के लिए तैयार हो जाते हैं, देखने के लिए, और वहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको तांगे का घोड़ा बनना है और एक बार तय कर लिया कि ग्रीन प्लैनेट में हमें इस मुकाम पर पहुंचना है तो पहुंचना है, तभी आप वहां पर पहुंच पाएंगे। देखो, सफल होने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपके काम में सच्ची नीयत और ईमानदारी होनी चाहिए। यदि मेरी सफलता का राज आप जानना चाहते हैं तो मेरी सफलता का सबसे बड़ा जो राज है बस वही है सच्ची नीयत और ईमानदारी। अपनी टीम के साथ ईमानदार रहिए, अपने अपलाइन के लिए ईमानदार रहिए और ग्रीन प्लैनेट के लिए ईमानदार रहिए। आपको यहाँ पर आने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैं इंश्योरेंस सेक्टर से हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर था आज से 10 साल पहले। मैंने उस जॉब को रिजाइन करके सेव द मदर अर्थ मिशन को चुना और यहाँ पर मैंने काम करना शुरू करा। मेरे संघर्ष बहुत ज़्यादा, मेरे जैसे शायद संघर्ष किसी के जीवन में नहीं आया होगा। मैंने वो संघर्ष देखा है। मैं 1 लाख रुपए की जॉब को छोड़ के और यहाँ पर मैंने काम करा जहाँ एग्रीकल्चर का मुझे ए भी नहीं आता था। इसके बाद भी मैंने इस प्लेटफार्म को चुना। क्यों? क्योंकि ये मिशन मेरे दिल के अंदर आ गया था और बहुत संघर्ष देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में। मैं यूँ कहूँ एक लाइन में तो मैंने यमराज जी के दर्शन करके भी यहाँ पर आया हूँ और सिर्फ उनसे एक वादा करके आया हूँ कि सर मेरा अभी काम बाकी है, मेरा ये मिशन अभी बाकी है। दोस्तों, ग्रीन प्लैनेट से मैंने जितना भी कमाता हूँ, ग्रीन प्लैनेट से मैं जितना भी कमाता हूँ, अपना परिवार चलाने के बाद मेरी वाइफ का हर साल
एक रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे कम से कम 4 लाख का गोल्ड चाहिए। मैं उसकी वो भी रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ। इसके बाद जितना पैसा बचता है मेरे पास 10 लाख 20 लाख, सारा पैसा ग्रीन प्लैनेट में, सारा पैसा ग्रीन प्लैनेट में। आज भी आप मेरे घर पे जाएंगे तो कम से कम 30 लाख का माल मेरे घर पे रखा है। ये भी सफलता का सबसे बड़ा राज है। थैंक यू, ग्रीन मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब सिलसिला शुरू हो जाएगा एक बार फिर से, और न सभी अचीवर्स को सम्मानित करने का जिन्होंने पूरा साल इतनी मेहनत करी है और एक बेंचमार्क तैयार किया है हम सभी के लिए कि उन्हें देखकर हम भी कुछ उसी दिशा की ओर जाए ताकि कुछ वैसा ही हम भी अचीव कर सके। तो हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर कमलजीत सिंह सर को जोरदार तालियों के साथ, आप सभी के जोरदार तालियों के बीच। और अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे फास्टेस्ट लेवल अचीवर्स। हम सम्मानित करेंगे हमारे फास्टेस्ट लेवल अचीवर्स को यहाँ पर। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि वो कौन है जिन्होंने कम समय में काफी कुछ अचीव किया? चलिए जानते हैं। लिस्ट बहुत ही छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाई। हम चाहते हैं कि अगली बार ये लिस्ट बड़ी हो। तो चलिए इस बार कितने लोग हैं जिन्होंने वो अचीव किया है जो हम सब नहीं कर पाते इतने कम समय में। पहला नाम है अर्चना ईश्वर भोसले। अर्चना ईश्वर भोसले। हेलो हेलो। दयानंद बापूराव कदम, भगवान बापूराव शिंदे, श्री गुरु रेणुका एग्रो ट्रेडर्स एंड शीला एन।
जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग संभालती है, डिजिटल मार्केटिंग जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सर से निवेदन करूंगी, कमलजीत सर से, आप कृपया स्टेज पर ही बने रहें। और इसके बाद हम बुलाएंगे हमारे डिजिटल मार्केटिंग टीम को, और इनमें नाम है बल्लालनाथ सूर्यकांत शिंदे, श्रीजीत संजय इंगड़े, धनंजय कुमार मौर्य और टिडोले। क्या बात है, ये होती है खुशी। इतनी खुशी होनी चाहिए इंसान को स्टेज पे आने के बाद। और ये खुशी इसलिए है क्योंकि उन्होंने सच में ऐसा काम किया है। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में कहते हैं कि दिखोगे तो बिकोगे, मगर मतलब अगर आपका मार्केटिंग इतना तगड़ा है, आप दिख रहे हैं मार्केट में, तो ही आप बिकोगे। तो ये जो सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये हमारी मार्केटिंग टीम ने किया है, बहुत ही अच्छे से किया है, जिस बात की खुशी उन्हें भी है, हमें भी है यकीनन। Congratulations to everyone present out here once again, the entire marketing team and everyone, क्योंकि अगर मार्केटिंग टीम अच्छे से काम करेगी तो उसका फ़ायदा यहाँ पर बैठे हुए हर किसी को होने वाला है। That was amazing. और उसके बाद होने वाली है एक तड़कती भड़कती परफॉर्मेंस, लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनना चाहेंगे। हेलो, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर सभी आए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, मिनी हाउस, लीडर, सभी से ये डिजिटल मार्केटिंग का क्या बेनिफिट होता है, ये थोड़ा सा मैं बोलने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। हमारे हर एक के मोबाइल में व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। हम दूसरे का हज़ारों वीडियो देख रहे हैं, दूसरे के, और उनका बिजनेस बढ़ रहा है। बढ़ने दो, क्योंकि बिजनेस है, हर कोई करना चाहता है, मगर दुनिया का एक नंबर बिजनेस हमारा है। दुनिया का सबसे बड़ा टर्नओवर होने वाला बिजनेस हमारा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कोप रहे वाला बिजनेस हमारा है। उसमें दो पार्ट है, एक पार्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी स्कोप कम है क्या ज़्यादा है? कितना है? ज़्यादा है। और दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। मित्र हो, नेटवर्क मार्केटिंग हमारे देश में अभी 1% भी नहीं हुआ है, यानी कि 99% हमारे को स्कोप है। इसलिए जो भी हमारे वीडियो है, वीडियो तो हम निकालते हैं, फोटो है, वो हम निकाल के हमारे मोबाइल में रखने के बजाय मीडिया में फेंक दो ना, और नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर या मेल एड्रेस लिखना है। तो इससे क्या होता है, कोई ना कोई आपको देखता है, शायद फ़ोन नहीं करता होगा, मगर आपको देखता है, और देख देख के उसको ऐसा लगता है कि यार ये आदमी अच्छा काम कर रहा है, क्यों ना हम उसको फ़ोन कर जाए। इसलिए सबसे मेरी विनती है, यहाँ पर कम से कम हम 1,500 लोग हैं। अगर 1,500 लोग 2 दिन में, 4 दिन में एक भी वीडियो अगर अपडेट करते हैं हमारे ग्रीन प्लांट का, करने के लायक है या नहीं हमारा मिशन? यस और नो? तो हम यहाँ से शपथ लेंगे, हमारा बिजनेस अगर स्प्रेड करना है, दुनिया के साथ चलना पड़ता है। और दुनिया के साथ, दुनिया कहाँ चल रही है? तो दुनिया आज ऑनलाइन चल रही है।
अगर हम ऑनलाइन पर आएंगे तो लोग हमें देखने वाले हैं, अगर हम ऑफलाइन रहेंगे तो हम लोगों को देखने वाले हैं। तो किसको देखना है और ऑनलाइन किसको देखना है ये हमारे हाथ में है। तो कृपया सभी जन हमारा मिशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट होने के लिए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक या फिर दुनिया में कहाँ पर भी हम मीडिया के माध्यम से पहुँच सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ट्रॉफी नहीं चाहिए मुझे, वो तो आपका हक है मुझे सिर्फ माइक चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे तड़कते भड़कते परफॉर्मेंस की ओर। तो क्या तैयार हैं आप फिर से एक बार एक बढ़िया सा परफॉर्मेंस देखने के लिए? यस, चलिए। सख्या
धुआं कहाँ से निकल रहा है? नीचे से धुआं आ रहा है। ओह गॉड, सीरियसली मतलब बस डांस एंजॉय करना है हमने। हाँ वो वाला ग्रुप। ऑलराइट, ये एवरीथिंग लाइक ऑल द एलिमेंट्स फॉर द एंटरटेनमेंट, इट्स ऑल फॉर अस। क्योंकि आज की जो शाम है ये बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई है, जिसमें एंटरटेनमेंट ये भी एक पार्ट है। लेकिन हमें भूलना नहीं है कि हमें इसके आगे ये जो हमारे टारगेट्स है, हमें जो अचीव करना है उस पर भी हमें ध्यान देना है। और अब ये तो जो साल गया उसमें जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उन्हें तो आज हमने सम्मानित किया ही है, लेकिन आने वाला जो साल है उसके क्या टारगेट्स होंगे, कैसे काम करना है, क्या स्ट्रैटेजीज़ है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो अब हम डिटेल में जानेंगे हमारे लीडर्स से, हमारे बॉस से, और आप सभी के चहेते, हम सभी के चहेते डॉक्टर कमलजीत सिंह सर से। तो जोरदार तालियों के साथ हम उनका यहाँ पे स्वागत करेंगे एक बार फिर से। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा समय से स्टेज पर ही है। एक बार जोरदार तालियां, come on everyone। ग्रीन मॉर्निंग। कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? ग्रेट। अभी एक सबसे ग्रीन प्लैनेट मिशन, क्या वो मेरे अकेले का है या हम सबका है? हेलो, क्या इसकी जरूरत मेरे अकेले को है या पूरी दुनिया को है? सबसे पहले आप सब लोग ऐसे हाथ करो, फिर ऐसे करो, क्योंकि आप वो लोग हो जो दुनिया को स्वच्छ जिंदगी देने वाले लोग हो। आप लोगों को प्राउड होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर मैं थोड़ी सी बात आपको यहां पे करना चाहता हूं। ग्रीन प्लैनेट, बहुत सारे लोग पुराने हैं, बहुत सारे लोग नए हैं। ग्रीन प्लैनेट का ये 23 साल का सफर कोई आसान सफर नहीं था। बहुत ही मुश्किलें, बहुत ही अड़चनें, बहुत कुछ देखा। लेकिन आज अगर मैं बोलूं, वो झूठ नहीं है कि आज इंडिया की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में सबसे मजबूत कंपनी ओनली फॉर ग्रीन प्लैनेट है। उसको मजबूत बनाने वाले आप सब लोग हो। लेकिन क्या आप सेटिस्फाइड हो? अभी तो कारवां शुरू हुआ है, राइट? कहते हैं अभी तो जमीन नापी है, अभी तो आसमां बाकी है। तो अभी तो जुम्मा जुम्मा हम लोग धीरे धीरे 23 साल के जवान हुए हैं। अब जब जवानी आती है तो जोश भी डबल होता है। मोरिया, राइट? यहां पे मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, कितने लोग वाकई दिल से अपनी आने वाली जनरेशन को बचाना चाहते हैं? मैं एक आपको बताता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग नो डाउट केवल फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग, मैं भी एक टाइम पे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आया था कि हाँ यार मेरे तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, पैसा चाहिए, कहानी खत्म। लेकिन जैसे जैसे कारवां बढ़ता गया
तो समझ आया पैसे से भी कई गुना ज़्यादा कई और चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है। मैं आज आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझाना चाहता हूं। कितने लोग अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं? ना, राइट? 90% ये बोला गया है कि मात्र 100 में से 5 या 10 लोग ही कामयाब हो पाते हैं, बाकी सब लोग कामयाब नहीं हो पाते। उसका सबसे बड़ा कारण पता क्या होता है? कितने लोग जानना चाहते हैं कारण क्या होता है? उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वो लोग भटक जाते हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं तो ध्यान रखो, उन सपना को पूरा करने के लिए टीम भी बड़ी लगेगी। क्या बोला मैंने? आगे आपके सपने बड़े हैं तो आपको क्या लगेगा? टीम भी बड़ा लगेगा। अगर आज हम बात कर रहे हैं टाटा की, बिरला की, अदानी की, अंबानी की, उन सब के पास क्या है? उनकी टीम, बड़ी टीम। जितनी बड़ी टीम होगी उतने ही बड़ा काम होगा, उतना ही बड़ा आपके सपने साकार होंगे। कोई भी दुनिया का दुकानदार बनकर अरबपति नहीं बन सकता। मैं चैलेंज करता हूं, अगर किसी ने अरबपति बनना है तो वो भाई साहब दुकान खोलकर कोई भी बंदा अरबपति नहीं बन सकता, हालांकि करोड़पति भी नहीं बन सकता। हां, कुछ हजारों या लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो नेचुरली आप दुकान खोल के दाएं बाएं चीजें बेच दो तो आपका 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपए बन जाएगा, लेकिन 1 लाख से 1 करोड़ नहीं बनेगा। ये ध्यान से रखो। और आज यहां पे बैठे हुए हर शख्स को ये मैं बात बताना चाहता हूं, जिंदगी एक जुआ है, गैम्बलिंग। आपके ऊपर लोग तब दांव लगाएंगे, उसी घोड़े पे दांव लगाया जाता है जो घोड़ा सबसे तेज भागता हो। उसकी ईमानदारी के ऊपर, अपनी क्रेडिबिलिटी। जब तक आप सब लोग अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बनाओगे मार्केट में, तब तक आप जिंदगी में सफलता का नाम तो भूल जाओ। क्रेडिबिलिटी मतलब आपका लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट, लोगों का आपके ऊपर विश्वास, लोगों का आपके पीछे चलना, लोगों की आपकी बातों को मूल्य देना। यह तब पॉसिबल है कि जब तक आप लोगों को जो दी हुई कमिटमेंट है उसको पूरा करोगे। अगर आपकी वैल्यू का, जुबान की वैल्यू है तो दुनिया आपके पीछे भी चलेगी और आगे भी चलेगी। लेकिन अगर आप अपने कैरियर को बनाना चाहते हो तो ध्यान रखो, सबसे पहले अपना कैरेक्टर बनाओ। कैरेक्टर से कैरियर बनेगा, कैरियर से कैरेक्टर नहीं बनेगा। लोग जब तक आपको पूजेंगे नहीं, लोग जब तक आपको दिल से सलूट नहीं करेंगे, तब तक आपका कैरियर नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं हमेशा यह वर्ड बोलता हूं कि भाई अगर कैरियर बनाना है, आप सबको अपनी जिंदगी बनानी है, तो उससे पहले बढ़िया कैरेक्टर बनाओ। तो जितना जबरदस्त आपका कैरेक्टर होगा उतना ही बढ़िया आपका कैरियर बनेगा। तो आज से, यहां से जाने के बाद में लोग आपको किस नजरों से देखें, आपको झूठे की नजरों से देखें, धोखेबाज की नजरों से देखें, या एक अच्छा लीडर, अच्छा सीनियर, अच्छा मार्गदर्शक, अच्छा पिता, उसके रूप में देखें। तो अगर आपका कैरेक्टर जबरदस्त है तो दुनिया की कोई भी ऊंचाई आपके लिए बड़ी नहीं है। दुनिया के हर बड़े अमीर लोग, उनका एक ही सॉलिड पॉइंट है, उनका कैरेक्टर। राइट?
सिर्फ गलत करैक्टर वाले लोग एमएलए एमपी बनते हैं, बिजनेसमैन नहीं बनते। तो आप लोगों ने सोचना है आपने एमएलए एमपी बनना है या बिजनेसमैन बनना है? हेलो, क्या बनना है? तो अगर बिजनेसमैन बनना है तो आपका करैक्टर बहुत सॉलिड होना चाहिए, लोग आपको सल्यूट करें, लोग आपकी जुबान के ऊपर मरने के लिए रेडी हों। लेकिन यह तब पॉसिबल है जब आप अपनी इमेज, अपनी छवि, जो लोग आपको देखते हैं वो एक ईमानदारी से, एक गुरु की नजर से देखें। तो मैं यहां पे एक वाकया समझाना चाहता हूं आपको। एक बार एक छोटा सा लड़का बहुत मीठा खा रहा होता है, मीठा खाते ना, मीठा, तो बहुत मीठा खाता है। तो उसकी माँ, जो बच्चे की माँ होती है, वो अपने किसी गुरुजी के पास लेके जाती है। तो उसको बोलती है, गुरुजी ये मीठा खाना नहीं छोड़ता। तो उसने कहा, बेटा एक काम करो, इसको अगले महीने लेके आना। तो फिर वो अगले महीने लेके गई। तो उसने फिर वही बात, बाबा जी ये अभी भी मीठा खा रहा है। कहते अच्छा, इसको अगले महीने लेके आना। फिर वो अगले महीने गई, फिर वही क्वेश्चन, बाबा जी ये अभी भी मीठा खा रहा है। तो उसने फिर कहा कि बेटा अगले महीने आना। तो जब वो अगले महीने गया बेटा, तो उसने फिर पूछा, बाबा जी ये फिर मीठा खा रहा है। तो उसने कहा, बेटा मीठा सेहत के लिए हानिकारक होता है, मत खाया कर। तो जो माँ थी उसको बहुत गुस्सा चढ़ा कि बाबा जी अगर यही बोलना था तो 4 महीने पहले बोल देते। तो उसने आगे से पता क्या जवाब दिया, कहता बेटा मैं कैसे बोल देता, मैं खुद खा रहा था। तो मेरे को 4 महीने लगे खुद को मीठा छोड़ने के लिए, जब मैं छोड़ा तो ही मैं बोल सकता हूं कि तूने नहीं खाना है। तो इसलिए अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो सबसे पहले बेदाग खुद को बनना पड़ेगा। अगर खुद पैसे के लिए भागोगे तो दुनिया भी पैसे के लिए भागेगी, आपकी इज्जत नहीं करेगी। तो अगर आप अपनी टीम के लिए जान दोगे तो टीम आपके लिए जान देगी। तो इसलिए मैं आज बहुत ज्यादा समय नहीं लेने वाला। आपको पता है मेरी कैपेसिटी 48 घंटे तक बोलने की है, लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा, आज अपने पल्लू में एक गांठ बांध के ले जाना कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो कैरियर बनाना है तो करैक्टर बनाना पड़ेगा। जो करैक्टर बन गया तो कैरियर ऑटोमेटिक बन जाएगा। राइट? सो कितने लोग रेडी हैं अपना करैक्टर बनाने के लिए? वाह, जोरदार ताली आप लोगों के लिए। तो अगर किसी फैमिली में जबरदस्त करैक्टर वाले लोग होंगे तो क्या हमें दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है? तो अगर आप, कितने लोग चाहते हैं हम वर्ल्ड नंबर 1 बने? राइट? एक बात जरूर बोलूंगा यहां पे, अगर आप वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहते हो, कितने लोग चाहते हैं वर्ल्ड नंबर 1 बनना? ओके, आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो वर्ल्ड नंबर 1 बनने के लिए सबसे पहला काम क्या है? डिसिप्लिन, सिस्टम। जब तक आप अपनी जिंदगियों में डिसिप्लिन और सिस्टम नहीं लेके आओगे तब तक जिंदगी में बेड़ियां डली रहेंगी आपके पांव में। हम यहां पे छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा कर देते हैं। अरे सर मेरा होटल नहीं अच्छा, अरे सर मेरा ये नहीं हुआ, मेरे को खाना नहीं मिला। भाई साहब यहां पे हम घूमने के लिए नहीं आए, हम दुनिया को, वो लोग हैं जो दुनिया को सफलता दिलाने के लिए आए हैं। हम उन लोगों का निर्माण कर रहे हैं जो मात्र अपनी फैमिली को नहीं, पूरे इंडिया की फैमिली को दिशा दिखाने वाले हैं। तो अगर आप लोग अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली की बजाय पूरे इंडिया की फैमिली, कितने लोग हैं आज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं,
क्या आपको डर नहीं लगता? आप अंधाधुंध पैसा कमाकर अपने बच्चों पे लगा रहे हो बढ़िया पढ़ाने के लिए, क्या गारंटी है कि उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या गारंटी है? नहीं मिलने वाली। क्योंकि आने वाला समय भयानक नहीं, महाभयानक है। क्यों? इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाने के पीछे लग जाओ अभी से। मेरे बच्चे 12 साल से एनुअल मीट में आ रहे हैं, अब वो 22 साल की हो गई, 10 साल से रेगुलर एनुअल मीट आ रही है। फर्स्ट टाइम जब उसने स्पीच दी थी वो केवल 12 साल की थी, सिंगापुर, राइट। जब तक आप अपने बचपन से, मैं अपनी बहनों को जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर मजबूत भारत बनाना है तो अपने मजबूत बच्चे बनाओ, तो मजबूत भारत अपने आप बन जाएगा। अपने बच्चों को गोदी में मत उठाओ, उनको घिसाओ, उनको गर्मी में लेके जाओ, ताकि उनको कभी भी हार का मौका ना मिले। यह ना आदत पड़ जाए कि हमें मां की गोदी में बैठना है, पिताजी की गोदी में बैठना है। हर तरह के चैलेंज के लिए उनकी छातियां आगे रहें, ताकि वो हर जगह पे जीत का हासिल करके आए। तो मैं ये कहूंगा, यहां पे सबसे ज्यादा काम हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटका, बंगाल, हर जगह पे एमपी। तो मैं जहां जहां पे मैं देखता हूं कि ग्रीन प्लैनेट का किन जगहों पे काम ज्यादा है, जहां जहां पे क्षत्रियों का खून गिरा हुआ है। कर्नाटका टीपू सुल्तान, महाराष्ट्र मराठास, शिवाजी महाराज, राइट। एमपी, यूपी, झांसी, पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह। तो ये वो शूरवीर हैं जिन्होंने दुनिया को चखने के ऊपर मजबूर कर दिया था। तो आज हम उन लोगों के वंशज हैं। तो आज हमें अपने देश को दोबारा सोने की चिड़िया नहीं, वर्ल्ड में नंबर 1 बनना है। तो मैं आज इस मंच से केवल यही बोलूंगा कि अगर अपने देश को मजबूत करना है तो अपने बच्चों को मजबूत करो, पढ़ाई के पीछे मत लगाओ, इनको ताकत, ब्रेन से ताकत बनाओ, फिजिकली ताकतवर बनाओ, ताकि ये हर प्रॉब्लम से सहने के लिए तैयार हूं। 99% से कुछ नहीं होने वाला। 99% वाला बच्चा जाकर 10,000 की नौकरी कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि 99 नहीं लेने, लेकिन 99 के साथ में उसका मेंटली, फिजिकली इतना फिट हो कि हर तरह की प्रॉब्लम के लिए रेडी हो। तो कितने लोग रेडी हैं इस देश को आगे लेके जाने के लिए? भारत माता की, भारत माता की। तो इसलिए ये ग्रीन प्लैनेट नहीं है, ये देश की आवाज है। तो हमें अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है, हर तरह की प्रॉब्लम से चलना है, तो हमें ताकतवर बनना पड़ेगा। तो मैं धड़ाधड़ चीजें दे रहा हूं आपको मजबूत करने के लिए। छोटे छोटे बच्चों की तरह रोना बंद करो, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। अरे रोना है तो ये रो कि भाई हमें कोहिनूर वापस लेके आना है। रोना है तो उसके लिए रो। किसके लिए रो रहे हो? मेरे को रोटी नहीं मिली, मेरे को कपड़ा नहीं मिला। अरे यार, रोना है तो पाकिस्तान को अपने साथ मिलाओ, बांग्लादेश को अपने साथ मिलाओ, श्रीलंका को अपने साथ मिलाओ, रो, उसके लिए रो, राइट। तो इसलिए हमें अपने इरादों को मजबूत करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजों से उभर कर बड़ा सोचना पड़ेगा। ये मैं मानता हूं कि हम सब लोग बहुत बड़ी बड़ी फैमिलियों से नहीं हैं, हम बहुत छोटे छोटे परिवारों से आए हैं। हमारे घरों में चंद रोटी के भी पैसे नहीं थे, लेकिन इतने भी कमजोर नहीं हैं कि हम अपने देश को मजबूत नहीं बना सकते। तो इसलिए मैं समझता हूं जितनी ताकत हमारे देश की जड़ों में है उतनी फल में नहीं है। तो यहां पे जड़ें बैठी हैं, राइट। सो ग्रीन प्लैनेट एक ऐसा मंच है, एक सच्चाई का, एक ताकत का, ईमानदारी का। ईमानदारी से काम करो, अपने मिशन के साथ में
ईमानदार रहो। अगर आप मिशन के साथ ईमानदार हैं तो मिशन आपके साथ ईमानदार रहेगा। अगर आप बेवफा हो तो मिशन भी बेवफा होगा। राइट? तो अपने अपने गिरेबान में झांक के देख लेना कि मैं अपने मिशन के साथ ईमानदार हूं या नहीं हूं। और गारंटी देता हूं यहां पे चैलेंज के साथ, जिस बंदे ने अपने मिशन के साथ ईमानदारी की वो आज लखपति नहीं करोड़पति बना है। तो आज शाम तक आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिससे आप लखपति नहीं अरबपति बनोगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को बदलना होगा। आपको छोटी छोटी चीजों से रोना बंद करना होगा। आपको डिसिप्लिन में आना होगा। आपको मजबूत बनना होगा। या बच्चों की तरह रोना बंद करना होगा। कितने लोग तैयार हैं? ग्रेट, जोरदार तालियां इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। टाइम को देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि अभी बहुत सारा लंबा समय बाकी है। हेलो हेलो, थैंक यू सो मच। वाह, सभी लोग बिल्कुल तैयार है, एक्साइटेड है, जिन्होंने पूरा साल काम किया है। और अब ये हमारे लिए भी उतने ही सम्मान की बात है जब हम आप सभी को यहाँ स्टेज पर बुलाएंगे और आपको सम्मानित करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारे 2 कैटेगरीज है। सो वी विल स्टार्ट विद द कोरल वन फर्स्ट। और कोरल कैटेगरी में यहाँ पर हमारे जो पहले विजेता है वो है अंबादास मारोतराव नवघरे। मैं सबके नाम लूंगी। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी ढोल के साथ यहाँ पर आएंगे। एंड देन पहले मैं सभी नाम बोल देती हूँ और फिर हम चाहेंगे कि आप बढ़िया ढोल के साथ यहाँ पर आपकी एंट्री हो। तो सबसे पहला नाम है अंबादास मारोतराव नवघरे, महेश लक्ष्मण साबड़े, रोहन मोहन जाधव। कोरल में अगली जो लिस्ट है मेरी, यहाँ पर है राजकुमार चौघुले, बाल मुकुंद, मिलिंद सुरेश शिंदे, रघुनाथ रामप्पा कानूरड्डी, दिनेश सितारे, कमल लंगोटी, गणेश शिंदे, दुर्गा यादव, सागर कारोगे, संतोष बिरादर, जोशी एमआर, देन बाबू राया, दयानंद जीएल, आशा रानी, चंद्रहन बिहार, विजय सुभाष गोटे, शंकर शिवाजी साखरे। उसके बाद है भगवान बापूराव शिंदे, शीला एन, देन गुरु प्रसाद हिरेमत, YM मंजुनाथ एंड HB भूमेश्वर अप्पा। और ये है हमारे वीरर्स जो आएंगे ढोल के साथ। लेट्स हैव यू ऑन स्टेज। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
कंटिन्यू। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. लास्ट वाले कोरल हमारे बहुत ही प्यारे थे, एकदम छोटे से, क्या बात है, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग जगहों से, और सभी अलग अलग उम्र के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे प्यारी बात और क्या हो सकती है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो थी हमारी कोरल कैटेगरी, और अब हम आगे बढ़ेंगे हमारी स्टार कोरल कैटेगरी के साथ, जो एक कदम आगे है। और शुरुआत करेंगे हम स्टार कोरल कैटेगरी से विद मिस्टर सुरेश आर कदम। मैं सबके नाम सबसे पहले ले लूँगी और फिर आप सभी धमाकेदार ढोल के साथ में अपनी एंट्री करना है आप सभी ने। तो सबसे पहले हमारे हैं सुरेश आर कदम जी, देन मिस्टर मंजुनाथ शिव चलप्पा दुधानी, देन मिस्टर प्राजक्ता बालगुरे, देवराजू सुरेश चौहान, आसिफ हुजूर पठान, प्रशांत जाधव, शिव मानेप्पा पाटिल, अर्चना भोसले, दयानंद कदम, लीलावती नीलगुंड एंड प्रकाश बांगर।